मेरा नाम आराध्या है। 26 साल की उम्र में मैं दिल्ली में बच्चों की कहानियां लिखती हूँ। जिंदगी में काम के बीच एक खालीपन महसूस होता था। मेरे छोटे भांजे रियान 18 साल ने एक दिन फोन किया, मासी तुम काफी थक गई हो ना, मैं तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ। मेरे दोस्त शौर्य की फैमिली प्रॉपर्टी है, नैनीताल के पास पुरानी गुफाओं और जंगलों वाला हिल एरिया। ग्रुप में हम, शौर्य और कुछ दोस्त जाएंगे। माँ पापा को भी मना लिया है। चलोगी ना? रियान मेरा बहुत प्यारा और शरारती भांजा था। उसके उत्साह को देखकर मैं मान गई। ठीक है, लेकिन सब सुरक्षित और प्लान्ड हो। 2 हफ्ते बाद हम दिल्ली से निकल पड़े। रियान ने मुझे शौर्य से मिलवाया। शौर्य 29 साल का आर्किटेक्ट था, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और पुरानी गुफाओं विरासत स्थलों का शौकीन फोटोग्राफर। पहली मुलाकात में ही उसकी नम्र मुस्कान ने मुझे अंदर तक छू लिया। बस में रियान मेरे बगल में बैठा चहक रहा था, मासी ये ट्रिप तुम्हारी नई कहानियों के लिए परफेक्ट रहेगी। गुफाएं, झील, घने जंगल, सब कुछ मजेदार होगा। मैं मुस्कुराई। शौर्य ने आगे से मुड़कर कहा, आराध्या जी, कहीं थकान लगे या रुकना हो तो तुरंत बताना। आपकी सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी बातों में सम्मान झलकता था। यात्रा शुरू हो गई। अगले दिन रियान और उसके दोस्त गुफा ट्रैक के लिए उतावले थे। शौर्य ने मुझे अलग से पूछा, आराध्या तुम चलोगी? अगर थकान लगे तो कॉटेज में आराम कर सकती हो। मैंने सहमति दी। चलूंगी, तुम्हारे साथ जाने में अच्छा लगता है। ट्रैक शुरू हुआ। रियान आगे आगे कूद रहा था, शौर्य मेरे पास चल रहा था। रास्ते में हल्की फुल्की बातें होती रहीं। मेरे सपने, उसके काम, रियान की शरारतें। एक जगह पैर फिसला तो शौर्य ने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया। ठीक हो आराध्या? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। हाँ, मैंने हाथ छुड़ाया नहीं। स्पर्श कोमल और सुरक्षित था। रियान ने देखा तो मुस्कुराकर आंख मारी। गुफा के मुहाने पर हम रुके। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। शौर्य ने टॉर्च जलाई। आराध्या अंदर जाना चाहोगी? पूरी सहमति से मैंने हामी भरी। अंदर प्राचीन चित्र दीवारों पर थे। हम सब घूम रहे थे। एक संकरी गलियारी में शौर्य और मैं थोड़ा आगे निकल गए। ये गुफाएं सदियों से स्पर्श सह रही हैं। शौर्य ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा स्पर्श कुछ अलग और खास है। मैं शर्माते हुए बोली, तुम्हारा भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुफा के बड़े कक्ष में हम बैठ गए। रियान और दोस्त बाहर निकल गए थे। सिर्फ हम दोनों। हल्की रोशनी में शौर्य ने पास आने की अनुमति मांगी। आराध्या, क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? मैंने सहमति दी। उंगलियां गूंथ गईं। गुफा की ठंडक में उसका स्पर्श गर्माहट भर रहा था। मैंने आंखें बंद की। लगा जैसे मेरी आत्मा की छुपी गुफा पहली बार खुल रही हो। शौर्य ने धीरे से मेरे बालों में हाथ फेरा। तुम्हें स्पर्श करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ जब तुम पूरी तरह सहज हो। मैं सहज हूं, मैंने फुसफुसाया। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया। गले लगना इतना प्यारा और भावुक था कि मेरी आंखें नम हो गईं। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ दिलों का मिलना। हम घंटों बातें करते रहे। मेरी अकेलापन, उसके सपने, रियान की मस्ती, हर स्पर्श में सम्मान था। शौर्य ने मेरे माथे को प्यार से छुआ। ये पल सिर्फ हमारे हैं आराध्या। रियान की आवाज सुनकर हम बाहर निकले। उसकी शरारती नजर देखकर मैं हंस पड़ी। रास्ता लंबा और घुमावदार था। रियान गाने गा गा कर सबको हंसा रहा था। शौर्य ने अपनी फोटो किताब निकाली और नैनीताल की पुरानी गुफाओं की रोचक कहानियां सुनाई। मैंने अपनी लिखी बच्चों की कहानियां शेयर की। तुम्हारी कहानियां
दिल की गहराई को छू लेती हैं, शौर्य ने कहा। उसकी नजरें मेरी आंखों में कुछ पल रुकी। मैं शर्मा गई। और तुम्हारी तस्वीरें समय को रोक कर रख देती हैं, रियान ने मजाक किया। मासी, शौर्य भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम दोनों की बातें देखकर लगता है जैसे कोई नई कहानी शुरू हो रही हो। सब हंसे। शाम ढलते ढलते हम नैनीताल के पास वाले पुराने कॉटेज पहुंच गए। चारों तरफ घने जंगल, दूर झील की झलक और पहाड़ी गुफाएं दिख रही थीं। ठंडी हवा और शांति का माहौल था। शाम को कॉटेज में बॉनफायर जलाया गया। रियान गाने गा रहा था। शौर्य मेरे बगल में बैठा। उसने अपनी जैकेट मुझे ओढ़ाई। ठंड लग रही होगी, मैंने सहमति में सिर उसके कंधे पर टिका दिया। रियान ने चिढ़ाया, मासी, शौर्य भैया के साथ अच्छा लग रहा है ना? सब हंसे। शौर्य ने मेरा हाथ थामा। छोटे छोटे स्पर्श, उंगलियां गूंथना, बालों में हाथ फेरना, सब मजेदार और रोमांटिक थे। अगले दिन हम झील किनारे पिकनिक गए। रियान ने खेल खेला। शौर्य और मैं अलग से घूमने गए। एक शांत जगह पर हम रुके। आराध्या, क्या मैं तुम्हें और करीब ले सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने हामी भरी। उसकी बाहों में आकर सारी थकान मिट गई। स्पर्श गहरा लेकिन पूरी तरह सम्मानजनक था। हम देर तक प्रकृति की आवाज सुनते रहे। ट्रिप के दौरान कई शामें हम बालकनी में बैठे। शौर्य ने कहा, आराध्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, लेकिन तुम्हारी गति से आगे बढ़ूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। भांजे रियान ने मुझे यहाँ लाया और तुम मिल गए। हमने एक दूसरे को गले लगाया। शौर्य ने मुझे गोद में बिठाने की अनुमति मांगी। मैं सहमत हुई। उसकी गोद में सिर रखकर मैंने कहा, ये गुफा और ये यात्रा अब हमारी हो गई। रियान को पता चला तो वो खुश हुआ। मासी, शौर्य भैया तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं। ट्रिप के बाकी दिन हमने गुफाओं का और एक्सप्लोर किया। लोकल बाजार घूमा, झील पर नाव चलाई और स्टार गेजिंग की। हर पल शौर्य मेरा ध्यान रखता। छोटी छोटी सरप्राइज, मेरी पसंद की चाय, फूल, हाथ से लिखी नोट्स। एक रात हल्की बारिश हुई। हम बालकनी में खड़े थे। शौर्य ने पीछे से गले लगाया, सहमति लेकर। ये यात्रा और ये पल कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं हंसी। रियान ने मुझे घुमाने लाया और मैं यहाँ प्यार पा गई। ट्रिप खत्म हुई। दिल्ली लौटते हुए रियान ने कहा, मासी, अगली ट्रिप भी साथ प्लान करेंगे। शौर्य ने मेरा हाथ थाम कर कहा, ये सिर्फ शुरुआत है आराध्या। हम धीरे धीरे अपना रिश्ता और मजबूत करेंगे। घर आकर मैंने अपनी डायरी में लिखा, भांजे रियान की वजह से मिली ये नैनीताल यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गुफा बन गई। समय के साथ हमारा प्यार गहरा होता गया। परिवार ने स्वीकार किया। हम साथ नई यात्राएं करते, गुफाओं में जाते और हर स्पर्श में प्यार की नई लहर महसूस करते। समाप्त।